बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन जानवरों की क़ुरबानी का जवाज़ है और किन जानवरों को क़ुरबानी में नहीं किया जा सकता। तो जिनकी क़ुरबानी जायज़ है उनका ज़िक्र ख़ुद रब्बे कायनात ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समानियत अज़वाज मिनद्दअन इस्नैन व मिनल माअज़ इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। फरमाया 8 जानवर हैं, 2 भेड़ों में से, 2 बकरियों में से, 2 ऊँटों में से और 2 गायों में से। सराहतन जिनका जिक्र कुरान करीम के अंदर आया उसमें भेड़, बकरी, ऊँट और गाय का जिक्र है। अब आया कट्टे की कुर्बानी या भैंस की कुर्बानी का जवाज़ है कि अदम जवाज़। इसके बारे हमारे फ़ुक़हाए किराम ने लिखा कि भैंस गाय के अंदर ही शामिल है और इसके बेशुमार हवाला जात हैं। बेशुमार मुहक्किकीन ने, मुहद्दिसीन ने, आइम्मा लुग़त ने बड़ी सराहत से लिखा इसको। जब ईद का मौसम करीब आता है तो बहुत सारे लोग इस मसले पर वो नए सिरे से बहस करना शुरू कर देते हैं, हालांकि हमारे मुहक्किकीन इसको वाज़े कर गए। चंद हवाला जात आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ, आप उनको देखें और आप उनको समझें कि हमारे आइम्माए किराम ने कितनी वजाहत के साथ ये बताया कि भैंस गाय की ही एक नौ है और ये इन इलाकों का जानवर था, उस इलाके में नहीं पाया जाता था। वहाँ गाय की नौ थी और यहाँ भैंस की नौ पाई जाती है ज़्यादातर। अब इस पर मेरे पास जो हवाला किताबुल इजमा इमाम इब्न मुंजर की है, जिसके अंदर उन्होंने फरमाया व अजमाउ अला अन्ना हुक्मुल जवामीसी हुक्मुल बकर, कि इस बात पर इजमा है कि भैंस गाय के ही हुक्म में शामिल है। जो हुक्म गाय का है वही हुक्म भैंस का है। अब इस बात पर जब इजमा आ चुका है तो फिर नए नए मसाइल बताना, नए नए इख्तिराआत करना, उम्मत को इंतशार की तरफ धकेलना, ये मैं समझता हूँ किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से लुग़त की बड़ी मारूफ किताब है अल मुंजद, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है अल जामूसु दरबु मिन किबारिल बकर, के भैंस गाय की ही एक किस्म है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। इसी तरह सैयदना हज़रत इमाम हसन बसरी जैसे अजीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग आप फरमाते हैं अल जामूसु बिमंज़िलतिल बकर, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रिवायत मौजूद है। आपने फरमाया कि भैंस गाय के अंदर ही शामिल है, इसका एक ही हुक्म है। अब हज़रत इमाम हसन बसरी के बाद आपको किस चीज़ की, किस बंदे की राय की ज़रूरत है। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हज़रत सैयदना इमाम सुफ़यान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका फरमान मौजूद है, आपने मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर ही वो मौजूद है, तुहसबुल जवामीसु मअल बकर, के भैंस को गाय के साथ ही शामिल किया जाएगा। इतने अकाबिर बुजुर्गों के अक़वाल के बाद फिर किसी अरे गैरे की बात समझने की और मानने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इन्नमा हिय बक़रुन कुल्लुहा, ये सारी की सारी गाय की ही किस्म में शामिल हैं। भैंस है, वो भैंस का मुज़क्कर है, उसकी मुअन्नस है, या गाय का मुज़क्कर है बैल है और गाय मुअन्नस है, ये सारी चीज़ें एक ही हुक्म के अंदर शामिल हैं, सबका एक ही हुक्म है। इसके बाद हज़रत इमाम मालिक का ही एक और कौल मिलता है जिसके अंदर आपने फरमाया अल जवामीसु वल बक़रु सवाउन, ये किताबुल अमवाल इब्न उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब है जिसके अंदर उनका ये कौल मौजूद है। इस तरीके से बेशुमार आइम्मा के अक़वाल है, बल्कि उन लोगों के अपने घर से शहादतें मौजूद हैं जो कहते हैं कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। उन्होंने खुद लिखा है कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है और ये गाय के ही हुक्म में शामिल है। इसलिए इस पर ज़्यादा बहस मुबासा करने की बजाय जो अकाबिरीन के अक़वाल हैं उनकी तरफ आना चाहिए और एक नया शोशा और एक नया मसला और एक नया इंतशार उसकी तरफ उम्मत को नहीं धकेलना चाहिए। हमें इत्तेफाकी मसाइल की तरफ आना चाहिए, ना कि हमें इख्तिलाफ़ात डाल के उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सब पर फजल फरमाए।